नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग चर्चा करेंगे चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां भगवती के जिस दिव्य स्वरूप की हम आराधना करते हैं, मां शैलपुत्री की आराधना करने का विधान क्या हो और हम किस प्रकार से मां को प्रसन्न करें, कौन कौन सी पूजा की विधियों को हम अपनाएं और कैसे उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, माता पार्वती को ही शैलपुत्री कहा जाता है, क्योंकि उनके पिता पर्वतराज हिमालय हैं। गौर वर्ण वाली मां शैलपुत्री बैल पर सवार होती है। उनका दिव्य स्वरूप बिल्कुल ही अनोखा है। वो एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण करती है। चंद्रमा उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। मां शैलपुत्री की पूजा करने से मन चाहे जीवन साथी की कामना पूरी होती है। धन धान्य और यश की प्राप्ति मां की कृपा से ही हो जाती है। मां शैलपुत्री मोक्षदायिनी है। मां शैलपुत्री की पूजा की जो विधि है, कलश स्थापना के ठीक बाद सबसे पहले मां शैलपुत्री की ही पूजा की जाती है। मां की पूजा में जो मैं सदैव आप सभी दर्शकों से कहता हूं, जो हमारे यहाँ पंचोपचार षोडशोपचार पूजन की विधि है, वही हम सभी गृहस्थों को अपनाना चाहिए, जिसमें धूप दीप नैवेद्य अक्षत फूल फल मिठाई और दक्षिणा का विधान होता है। सामान्य पूजन करिए। गृहस्थों को अलग से कोई भी अतिरिक्त मंत्र तंत्र या एक मंत्रों के आकर्षण में आकर के कई गृहस्थों को मैंने देखा है गलत नियमों का पालन करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि को लेकर के सदैव मन में यह भ्रम होता है कि तंत्र के नियमों का पालन करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। ऐसा गृहस्थों को नहीं करना चाहिए। मां शैलपुत्री को कनेर का पुष्प चढ़ाइए, उनकी बहुत ही कृपा आपको प्राप्त होगी। गाय के घी का भोग लगाइए। पूजा के दौरान मां शैलपुत्री के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा का दोष है, चंद्रमा कमजोर है, तो आप मां शैलपुत्री की पूजा करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मां शैलपुत्री का जन्म मां सती के आत्मदाह के बाद हुआ था। कठोर तपश्चर्या के बाद उनका विवाह भगवान शिव जी से हुआ था। मां का जो दिव्य मंत्र है वो भी मैं आप सभी दर्शकों को बता देता हूं। ओम देवी शैलपुत्रै नमः। ओम देवी शैलपुत्रै नमः। इस मंत्र का स्फटिक की माला से 108 बार जप करिए। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से जप करिए। रक्त चंदन की माला से जप करिए। ये मैंने इसलिए बता दिया, कई जातक कहते हैं आचार्य जी आपने रुद्राक्ष की माला बता दी है, मेरे घर में तो स्फटिक की माला है। कई दर्शक कहते हैं कि मेरे पास तो रक्त चंदन है। भयभीत नहीं होना है। आप इनमें से किसी भी माला से जप कर सकते हैं। जप के नियमों का पालन जरूर करें। जपते समय माला को ढक करके जाप करें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।